बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। एमक्यूएम पर और खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान के ऊपर, जिस पर उन्होंने पाक फ़ौज के बारे में और उनकी तनख्वाहों के बारे में, मतलब नौजवानों की को जो शहीद होते हैं उनके बारे में जिन्होंने बात की, वो वाकई उनकी तज़लील है। मतलब फजलुर रहमान साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े मतलब मंझे में सियासतदान हैं। उनसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद वो मौजूदा हालात को देखते हुए शायद वो किसी जहनी तनाव का शिकार हैं जो उन्होंने इस तरह की बात की। अगर उन्हें इतने ही अपनी फोर्सेस से इतने ही इख्तलाफात हैं, इतने ही उनको ये मामला दब रहे हैं कि वो हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर ये मामला हैं, उनके तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनको चाहिए कि वो बॉर्डर पे जाके लड़े और कोई अमन फोर्स ना बने बलूचिस्तान में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको ये बात करने से पहले, ये बात सोचने से पहले, शायद आपको वो फोर्स, वो सिक्योरिटी वापस कर देनी चाहिए हुकूमत को, जो हुकूमत ने आपको सिक्योरिटी के पर्पस पर दी हुई है। वो गार्ड्स तमाम आपको वापस कर देने चाहिए कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ये गार्ड लें और ये बॉर्डर पर भेज दें इनको। हमारे जो टैक्स का पैसा है इनसे आपने मुझे क्यों दिया हुआ है? मुझे कौन सी आपके ऊपर कौन सी कोई कदगन लगी हुई है, कोई आपको थ्रेड्स आ रहे हैं जिसके ऊपर आपने इतनी बड़ी सिक्योरिटी ली हुई है? खैर जी, अब हम बात करते हैं एमक्यूएम पर, जो कि हमारा टॉपिक है। एमक्यूएम और एमक्यूएम के तनाज़ात ये बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे, शायद ये ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल नाम की जो जड़ इस एमक्यूएम के अंदर आ गई है, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जो बो दी गई है, वो इसको खोखला करके छोड़ेगी। और उसने किसी हद तक एमक्यूएम पाकिस्तान को खोखला कर भी दिया है। कल तक जिस एमक्यूएम के वर्कर्स एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे को भाई भाई करके मुखातिब करते थे, आज वो एक दूसरे से तू तड़ाक में आ गए हैं, गालम गुफ्तार पे आ गए हैं, मतलब हाथापाई पर भी आ गए। गुज़िश्ता दिनों नॉर्थ कराची के सेक्टर इंचार्ज और जो जॉइंट सेक्टर इंचार्ज की एक ऑडियो लीक हुई, उसके अंदर दोनों एक दूसरे से बाकायदा, मतलब इतनी कोई वो जो, अगर आपने शायद सुनी होगी वो गुफ्तगू, उसके अंदर जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो सेक्टर इंचार्ज को ये कह रहा है कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई वो हमारा कोई तंजीमी कोई इवेंट है उसको मना करने की, जबकि सेक्टर इंचार्ज कह रहा है कि भाई मुझसे नहीं पूछा गया। जॉइंट सेक्टर इंचार्ज ये बता रहा है कि भाई आप जब खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ जो भी तकरीब होती है आप वहाँ पेश होते हैं, क्या आपने हमसे पूछा कि आपने किसी को लूप में लिया? जब आप हमसे किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, किसी चीज़ को लूप में नहीं लेते, तो हम वो तकरीब जो हम चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए कर रहे हैं, उस तकरीब का आपसे क्यों पूछे? और जब आपको बताया गया, एक यूनिट इंचार्ज ने, सेक्टर इंचार्ज जिसने भी आपको बताया, आपने उसके बावजूद उसको ये धमकी दी कि ये इवेंट हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे होगा। उसके ऊपर सेक्टर इंचार्ज आपको फ़ोन करके तंबी कर रहा है कि ये तो इवेंट होगा और मैं देखता हूँ कौन रोकेगा। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, एक वो वक्त था जब यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज एक दूसरे के मातहत हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ मतलब अदब और एहतराम का एक बड़ा बेहतरीन रिश्ता था, नज़्म व ज़ब्त की एक बड़ी मिसाल कायम होती थी। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के मर्जर के बाद से लेकर अब तक यही एमक्यूएम के वर्कर हैं जो एक दूसरे के दस्तों गिरबा हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ, मतलब इतनी, मतलब असेंबली में देख लेना आप, असेंबली में गुज़श्ता दिनों क्या हुआ, एक दूसरे को कत्ल तक की धमकियाँ दी गई हैं। कमाल साहब ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या एक्शन लिया? मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ बैठकर इंजीनियर उस्मान ने तो बाकायदा इस बात को इंडोज़ किया कि मैं देखता हूँ उसकी ऐसी की तैसी, वो फलाना वो ढिमकाना। मतलब कल तक जब ये एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर असर थी, उसके साए में पल रही थी, परवान चढ़ रही थी, यही एमक्यूएम थी, यही वर्कर्स थे, यही सारे लोग थे जो एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे, और आज ये दस्तों गिरेबा हैं। गुज़श्ता दिनों वसीम अख्तर में जो साबिक मेयर हैं एमक्यूएम के, उनका भी एक बयान आया, उस पर उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को लताड़ा कि मुस्तफ़ा कमाल कौन होते हैं ये बात करने वाले, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि इनको गवर्नर नहीं बनना चाहिए और फलाना नहीं होना चाहिए और ऐसी, जबकि ये बात ऐसी है ही नहीं। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब, चलें मुस्तफ़ा कमाल साहब की हम बात को बड़ी करते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये किया भी था, ये मामला हुआ भी था, वो सारी बातें कोई एक नज़्म व ज़ब्त होगा, एक पार्टी पॉलिसी होगी जिसके वो तहत वो नहीं चाह रहे होंगे कि वसीम अख्तर साहब जो है वो गवर्नर बने। ये बात अंदरूनी थी ना, आपस में बैठने की थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या किया? वही पुराना है अपने, जब वो मेयर कराची हुआ करते थे, वो कराची की आवाम को जिस तरीके से जलील किया करते थे, फलाना के बच्चे और ढिमकाना के बच्चे, तुम्हारी क्या औकात, तुम कौन, ये कौन, वो कौन। इसी तरीके से आज ये बीच चौराहे पे खड़े होकर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक जलसे में खड़े होकर उन्होंने
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात को ऐसे कर दिया कि वो देखें वसीम अख्तर भाई जो हैं वो आते नहीं हैं, हमने पूछा भाई कोई नाराज़गी है उनके बारे में, तो ये बातें मतलब आग लगा रहे हैं, आप तीली दे रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये फसाद और बढ़े। दूसरी जानिब फारूक सत्तार साहब वो तो एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, वो अलग ही एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब लड़ते रहें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लड़ते रहें, लेकिन वो और कामरान टिसोरी एक साथ रहें, कामरान टिसोरी गवर्नर बन जाएं। वो चाहते हैं कि कामरान टिसोरी गवर्नर ही रहें, गवर्नर ही बन जाएं। निहाल हाशमी के साथ जो भी हो रहा है, निहाल हाशमी को गवर्नर जिसने भी बनाया वो गलत हुआ, अगर कामरान टिसोरी को गवर्नर नहीं बनाते तो हम एहतजाज करेंगे। यार डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कामरान खान टिसोरी जब वो काफ लीग से फंक्शन लीग में आए, फंक्शन लीग से जब वो MQM में आए, उन्होंने वही मामलात किए ना जो कि वो MQM जो फंक्शन लीग में कर रहे थे। फंक्शन लीग से जब कामरान टिसोरी को निकाला गया था, वो क्या वजह थी कि वो पार्टी के अंदरूनी मामलात में और पार्टी की आदत के ख्याल बयानात के ख़िलाफ़ जाकर मामलात कर रहे थे। तंजीमी जो है मामलात हैं वो खुद से देख रहे थे। यहाँ पर भी आके जो शुरू में कामरान टिसोरी साहब ने किया वो यही किया था कि वो अपने मामलात को देखते थे। पार्टी ने उनको डिसऑन भी किया, साइड लाइन भी लगाया, जिसके साथ उस वक्त आप ही इनके साथ खड़े हुए। पता नहीं शायद फारूक सत्तार साहब को कोई फ़ायदा है कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने से या कामरान टिसोरी का साथ देने से, या शायद कामरान टिसोरी ने फारूक सत्तार साहब को कोई लॉलीपॉप दिया हुआ है जिसकी वजह से कामरान टिसोरी का माला ये जो है फारूक सत्तार साहब जपते रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और कैरेक्टर है MQM का बड़े मज़े का, वो है रऊफ़ सिद्दीकी साहब। रऊफ़ सिद्दीकी साहब इस वक्त ना 3 में है ना 13 में है। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी बात कर रहे हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए भी बात कर रहे हैं, वो फारूक सत्तार साहब के लिए भी बात कर रहे हैं, वो वसीम अख्तर साहब के लिए भी बात कर रहे हैं, वो वर्कर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, वो कराची के लिए भी बात कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी बात कर रहे हैं, वो अपने लिए भी बात कर रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री का जो फैसला आया उस पर उन्होंने फ़ौरन फर्दर खुद से कॉल करके दूसरे चैनल्स पे गए, हर जगह गए, अपने खुसूसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करवाए और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया एक बार फिर कि जब ये बल्दिया फैक्ट्री वाला मामला हुआ था तो मैं वाहिद शख्स था, मैं उस वक्त का वज़ीर दाखिला सुबह का था, मैंने जाके इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने ये कर दिया। और मैंने सर जी आपके होते हुए ये मामला हुआ था, आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आप तो चाहते हैं इसकी फेयर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाते, फेस करते हैं, जो उसके उस वक्त के जो इल्ज़ामात लगे उनको वो करते हैं ना। आप तो मतलब आपने इस्तीफ़ा दिया और आप साइड लाइन हो गए। इस वक्त जो MQM की कंडीशन है वो मतलब तबाही के दहाने पे नहीं है, शायद तबाह हो चुकी है। इस वक्त MQM तबाह और बर्बाद हो चुकी है। MQM में धड़े नहीं है, कई धड़े हैं, और ये धड़े उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक जो इनके रूहानी बाप हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं वो जब तक आके इसको मर्ज नहीं करते, वो इसको कंट्रोल नहीं लेते। शायद उस वक्त तक ये MQM तितर बितर रहेगी और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि भाई की अज़मत को मिटाने आए थे वो मिटाकर ही दम लेंगे, वो मिटाकर ही जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि MQM ख़त्म हो जाए, फना हो जाए और उसके बाद इनकी जो मुर्दा PSP है वो एक बार फिर ज़िंदा हो, वो एक बार फिर महाजिर नाम का कार्ड लेकर घूमे फिरें और वो महाजिरों की नुमाइंदगी करें। जबकि मुस्तफ़ा कमाल को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, अगर नहीं है तो इस बात का उन्हें एहसास कर लेना चाहिए कि अब कराची की आवाम महाजिर कार्ड पर इस्तेमाल नहीं होगी, ना अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने देगी, ना वो इस्तेमाल होगी, क्योंकि जो होना था, जितना इस्तेमाल करना था कराची को, कराची की आवाम को, वो तो कर लिया। पीपल्स पार्टी ने 17-18 साल में कराची का जो हाल किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी मुसल्लत है और मुसल्लत ही रहेगी, क्योंकि MQM वो वाहिद जमात है जिसने पीपल्स पार्टी को वो रास्ता दिया है, वो डोर खोला है जिस जहां से इन होके पीपल्स पार्टी कराची पे और कराची की आवाम के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है।